हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मदरसन सुमी के बारे में। तो आपको पता होगा आज के दिन मदरसन सुमी का Q4 का रिजल्ट आने वाला था और वो करंट बेसिस के ऊपर आ चुका है। तो किस तरह से कंपनी ने परफॉर्म किया है, चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप मदरसन सुमी का आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे, ऑलमोस्ट हमें 2% की पॉजिटिविटी क्लोजिंग मदरसन सुमी के अंदर नजर आ चुकी है, जिसका मतलब अभी समझ सकते हो कि कंपनी ने बहुत ही अच्छे खासा रिजल्ट पेश किया होगा। तो चलिए सबसे पहले अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अगर आप दोस्तों यहाँ देखोगे तो मदरसन सुमी के अंदर डिविडेंड का बेनिफिट कंपनी ने दे चुका है। ऑलमोस्ट 0.65 पर शेयर का डिविडेंड का कंपनी की तरफ से डिविडेंड का बेनिफिट दिया हुआ है। कंपनी डिविडेंड बहुत ही छोटा देती है, लेकिन दोस्तों इस छोटे के पीछे रीजन है कि अगर आप देखोगे नंबर ऑफ टाइम्स हमें कंपनी के द्वारा हमें बोनस का बेनिफिट शेयर होल्डर्स को दिया गया था। तो जिन लोगों को ये बोनस का बेनिफिट दिया गया था उन लोगों के पास ह्यूज अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स होंगे। तो जिसके मुताबिक अगर आप देखोगे, अगर आपने विप्रो का भी डिविडेंड का बेनिफिट देखा होगा तो कोई बहुत बड़ा विप्रो डिविडेंड का बेनिफिट नहीं देता। इसके पीछे का भी रीजन है कि कंपनी ने बहुत बार बोनस दिया था। और मदरसन में क्यों हमें लगातार आपको डिविडेंड कम क्यों देता है, क्योंकि इस कंपनी ने भी बोनस का बेनिफिट ह्यूज अमाउंट ऑफ दिया हुआ था। तो यही मेन रीजन है जिसकी वजह से हमें कम डिविडेंड का बेनिफिट दोस्तों दिया जाता है। लेकिन मेन पॉइंट क्या है कि कंपनी डिविडेंड का बेनिफिट दे रही है। तो चलिए भी हम बात करेंगे रिजल्ट्स के बारे में। जितने भी आपको नंबर्स निकल के आ रहे, रुपीज इन करोड़ के अंदर ये नंबर्स निकल के आ रहे, ये सेम क्वार्टर का पिछले साल का रिजल्ट से पिछले क्वार्टर का और इस क्वार्टर का रिजल्ट निकल के आ रहा है। जहां कंपनी का अगर आप टोटल इनकम देखोगे तो पिछले साल 1660 करोड़, पिछले क्वार्टर में 1690 करोड़, इस क्वार्टर में 1870 करोड़। तो जहां आपको ईयर बेसिस भी और क्यूएन बेसिस भी बहुत ही शानदार तरीके से जंप हमें रेवेन्यूज के अंदर निकल के आ चुकी है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे प्रॉफिट फॉर द पीरियड के बारे में। जहां अगर आप इनका प्रॉफिट फॉर द पीरियड दोस्तों देखोगे तो पिछले साल 46 करोड़, पिछले क्वार्टर में 106 करोड़, इस क्वार्टर में 138 करोड़। तो ईयर बेसिस भी और क्यूएन की बेसिस भी ह्यूज अमाउंट ऑफ जंप निकल के आ चुकी है। और अगर आप इनके अर्निंग पर शेयर के अंदर देखोगे तो पिछले साल 0.10, पिछले क्वार्टर में 0.24, इस क्वार्टर में 0.31, यानी कि बेसिकली कंपनी का अगर आप रेवेन्यूज देखोगे उसके अंदर भी जंप निकल के आए क्यूएन की बेसिस की पर, वाई एन वाई बेसिस की पर। नेट प्रॉफिट्स के अंदर देखोगे तो वहाँ भी आपको क्यूएन की बेसिस की पर एंड वाई एन वाई बेसिस की पर जंप निकल के आई। और अगर आप इनका अर्निंग पर शेयर देखोगे तो वहाँ भी आपको ईयर बेसिस भी और क्यूएन की बेसिस भी जंप निकल के आ चुकी है। तो मदरसन सुमी ने बहुत ही अच्छे खासा डिविडेंड, बहुत ही अच्छे खासे रिजल्ट्स हमें पेश किए, जिसकी वजह से मदरसन सुमी के अंदर आने वाले सालों में बहुत शानदार तरीके से बड़ा धमाका हमें हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि करंटली हमें कंपनी 80 रुपये के ऊपर चल रही है, डायरेक्टली कंपनी 160 रुपये के आसपास चली जाएगी। ऐसी तरह से कंपनी के अंदर मूवमेंट नहीं होता। धीरे धीरे करके कंपनीज के अंदर मूवमेंट निकल के आती है। आपको मदरसन सुमी का बिजनेस पता होगा। बेसिकली कंपनी एक स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ऑटो रिगार्डिंग जो स्पेयर पार्ट्स होता है, एसेसरीज होते हैं, वो कंपनीज हमें मैन्युफैक्चरिंग करती है। और मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था रिजल्ट जब मदरसन सुमी का आने वाला था, उससे पहले मैंने एक लॉजिक आपके साथ शेयर किया था कि अगर आप मदरसन सुमी का बिजनेस देखोगे तो स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कंपनी का बिजनेस है। लेकिन एक एग्जाम्पल मैंने आपके साथ शेयर किया था। अभी देखिएगा, ये एक कार है। तो बेसिकली कार आप इसे समझ सकते हो। ओके, कार को क्या क्या लगता है? कार को लगता है ग्लासेस, सही बात है। फिर कार को लगता है मेटल, स्टील, टायर्स। तो ये सब कुछ चीज़ें हमें कार बनाने वाली कंपनी को लगता है। तो जिसके हिसाब से ये सब कुछ चीज़ें लगने के बाद कार हमें रेडी होता है और फिर उस कार बनाने वाली कंपनी का सेल्स हमें बढ़ता है जब कार बिकती है। लेकिन कार बिकने से पहले, कार सेल होने से पहले टायर्स तो बिक जाता है, स्पेयर पार्ट्स तो बिक जाता है, मेटल स्टील तो बिक जाता है, ग्लास तो बिक जाता है। तो जिसकी वजह से अगर आप देखोगे तो इन कंपनीज के अंदर भी जो भी कंपनी टायर्स रिगार्डिंग काम करती है, स्पेयर पार्ट्स रिगार्डिंग काम करती है, उन कंपनी को भी बेनिफिट मिलता है। और मैंने आपके साथ टाटा मोटर्स का Q4 का रिजल्ट शेयर किया था, जहाँ कंपनी के हर एक पैरामीटर्स के अंदर हमें ग्रोथ निकल के आ चुकी थी। तो जिसकी वजह से अगर आप देखोगे कि इनके जो क्लाइंट्स निकल के आ रहे, टाटा मोटर्स है, अशोक लेलैंड है, इस तरीके से कंपनीज जो हमें क्लाइंट्स किसके हैं, मदरसन सुमी के हैं। तो जिसके हिसाब से बहुत ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं कि टाटा मोटर्स का सेल्स बढ़ा तो हमें मदरसन सुमी के सेल्स बढ़ने के भी चांस निकल के आ रहे हैं। उसी तरह से कंपनी ने परफॉर्म कर चुका है। तो मदरसन सुमी कंपनी बहुत ही अच्छी, फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जितना कंपनी के अंदर गिरावट हो उतना बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। चलो भी हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो टाटा मोटर्स का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो आज के दिन भी 3.5% की पॉजिटिविटी जंप टाटा मोटर्स के निकल के आ चुकी है। तभी बहुत कोई भी लोग यहाँ नहीं बोलेंगे
कि हमें टाटा मोटर्स के अंदर मूवमेंट नहीं मिल रही है, टाटा मोटर्स के अंदर तेज़ी नहीं आ रही। जिस तरीके से लोग करंटली टाटा पावर के अंदर बोल रहे हैं कि कंपनी के अंदर कोई मूवमेंट्स नहीं आ रही, बहुत सारे पॉजिटिव अपडेट्स आ रहे लेकिन कंपनीज के अंदर मूवमेंट नज़र नहीं आ रही। तो यही दोस्तों होता है, लोगों के पास पेशेंस नहीं है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं तो स्टॉक मार्केट के अंदर कभी भी आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर नहीं बन पाएंगे। किसी भी कंपनी के अंदर कभी भी आपको बड़ा वेल्थ हमें वो कंपनी क्रिएट करके नहीं देगी। जिन लोगों के पास टाइम है, जिन लोगों के पास पेशेंस है, जिन लोगों को पता है कि इन कंपनीज का बिजनेस क्या है, जिन लोगों को पता है कि कंपनी का 2040 का व्यू क्या है, वही लोग आने वाले सालों में स्टॉक मार्केट के अंदर बड़ी वेल्थ हमें ये कंपनीज उन्हीं लोगों को क्रिएट करके देने वाली है। तो चलो दोस्तों एक एक अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्यों हमें तेजी आई। सबसे पहले कंपनी ने जो अपना Q4 का रिजल्ट पेश किया था, जो बहुत ही शानदार तरीके से कंपनी ने रिजल्ट पेश किया। उसके बाद जिस तरह से जंप आने तो उस तरह से जंप नहीं है जो करंट बेसिस के ऊपर हमें जंप नजर आ रही है। BNP परिवार की तरफ से, शेरखान ब्रोकरेज फर्म की तरफ से हमें 600 रुपये का टारगेट हमें टाटा मोटर्स के अंदर दिया हुआ है और करंटली कंपनी 525 रुपये के ऊपर करंटली ट्रेड कर रही है। टाटा मोटर्स का आप देख सकते हैं जो कि कंपनी का जो Q4 का रिजल्ट यानी कि मार्च क्वार्टर का रेवेन्यूज के अंदर, इनकम के अंदर, अर्निंग पर शेयर के अंदर और नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर हर एक पैरामीटर्स के अंदर बहुत ही कमाल का कंपनी ने परफॉर्म किया है। कंपनी का आपको बिजनेस पता होगा कि कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर, पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर एंड कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर कंपनी का बिजनेस है। ज़्यादातर जो कंपनी का जो व्यू है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर है, बाद में पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर और लास्ट में हमें कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर। 2040 का कंपनी का यही व्यू है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर कंपनी 2040 तक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करने वाली है। यानी कि बेसिकली जो रोड्स के ऊपर जो भी व्हीकल्स हमें रन होगी वो हर एक व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल दोस्तों नजर आएगी, पेट्रोल डीजल वाले व्हीकल्स नहीं होंगे। तो जिसके मुताबिक अगर आप देखोगे धीरे धीरे करके पैसेंजर व्हीकल्स और पेट्रोल डीजल वाला जो व्यू है वो धीरे धीरे करके हमें कम होते हुए नजर आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे अपडेट्स के बारे में। यहाँ अगर आप देखोगे आज के दिन अपडेट निकल के आया है, डेट एंड टाइम दोस्तों नोट करना। तो ये अपडेट्स क्या है, सुप्रीम कोर्ट्स अपहोल्ड टाटा मोटर डिस्क्वालिफिकेशन बाय बेस्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिक बस टेंडर जंग पिया। तो बेसिकली टाटा मोटर्स को बहुत बड़ा ऑर्डर हमें मिलने वाला था, बहुत बड़ा टेंडर दोस्तों मिलने वाला था 1400 बसेस का। तो जिसकी वजह से 1400 बसेस का बहुत बड़ा ऑर्डर हमें मिलने वाला था, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट्स के द्वारा हमें बेसिकली एक यहाँ डिसक्वालीफाइड किया गया है, डिसक्वालिफिकेशन में दिया गया है टेंडर, ये टाटा मोटर्स को नहीं मिला। तो जिसकी वजह से तो टेंडर अगर दोस्तों नहीं मिला तो ये नेगेटिविटी बात है, लेकिन अगर पहले टेंडर मिलता और बाद में टेंडर कैंसिल किया जाता तो दोस्तों ये नेगेटिव बात है। करंटली जो है एक स्टेबल हमें व्यू है, कोई ज़्यादा हमें करेक्शन टाटा मोटर्स के अंदर नहीं मिलने वाला, कोई भी ज़्यादा हमें नेगेटिव खबर हमें टाटा मोटर्स के अंदर नज़र नहीं आने वाली। एक और हमें बड़ा रीज़न नज़र आया है क्यों हमें टाटा मोटर्स के अंदर जंप निकल के आई है। देखिएगा सबसे पहले हम बात करेंगे पिछले एक सालों के चार्ट पैटर्न्स के बारे में। यहाँ अगर आप देखोगे तो टाटा मोटर्स का सपोर्ट लेवल 4 बार कंपनी ने 400 रुपये का सपोर्ट लिया और ऑलमोस्ट 1 से 2 बार कंपनी ने 500 रुपये का रजिस्टेंस अपना लेवल फेस किया। फिर तीसरे बार कंपनी यही रेजिस्टेंस कंपनी ने ब्रेक किया, रिटेस्ट किया। अभी टाटा मोटर्स के अंदर तेजी नज़र आ सकती है और सबसे पहला जो टारगेट है हमें 600 रुपये का टारगेट नज़र आ सकता है और सेकंड जो टारगेट है 660 रुपये का टारगेट हमें नज़र आ सकता है। तो टाटा मोटर्स बहुत अच्छी खासी कंपनी है, जितना गिरे उतना बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके फंडामेंटली कंपनी स्टॉक को लंबे समय के लिए होल्ड करना। चलो अभी हम बात करेंगे हार्डवेयर इंडिया लिमिटेड के बारे में। यही वो कंपनी है जिसके अंदर 1:10 रेशियो के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है, जिसका अगर आप एक डेट देखोगे 5 जून निकल के आया है। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 4 जून या फिर इससे पहले बाइंग करेंगे वही लोग एलिजिबल होंगे और उन्हीं लोगों को 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि अगर आपके पास 1 शेयर होंगे तो आपको 10 शेयर मिलेंगे, 10 होंगे तो आपको 100 शेयर मिलेंगे और 100 होंगे तो आपको 1000 शेयर मिलने वाला है। इसी रेशियो के अंदर हार्डवेयर इंडिया के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिलेगा। जब से कंपनी आया है तब से 300% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है और एक स्मॉल कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है। तो इस कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना और कंपनी अगर अच्छी है तो ही कंपनी के अंदर बाइंग करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। सिर्फ हमें अपडेट्स आए तो वही अपडेट्स के बारे में मैंने आपके साथ कवर अप कर चुका हूँ। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।